बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ कश्मीर ट्रिप डे 6 का वीडियो। और अगर आपने कश्मीर ट्रिप सीरीज़ के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पहले से देखा हुआ है तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे मेरे वीडियोज़ के साथ में, खास तौर पे डे 1 के वीडियो के साथ में, क्योंकि पूरे ट्रिप का निचोड़ डाला है मैंने डे 1 के वीडियो में। तो उसमें क्या करना चाहिए था मुझे, क्या नहीं करना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, पर इस वीडियो के बाद में। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग डे 6 के वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो में होने वाला है जो हम लोग लौटते टाइम पे पहलगाम से हमने देखा अवंतीपुरा टेम्पल रूइंस, और हमने देखी बैट फैक्ट्री। हालांकि हमें पता था कि वो बैट फैक्ट्री नहीं है और क्यों, ये हम आगे जानेंगे। और उसके बाद हम लोग गए श्रीनगर और वहाँ पर रुके हम बोट हाउस में। तो यही सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स जो सबसे पहला काम हमने किया वो था ब्रेकफास्ट करना, तो हमने कर लिया। और अगर सुबह सुबह पराठे मिल जाए, वो भी स्टफ्ड, तो भाई क्या बात है, मज़ा ही आ गया। फिर हमने नाश्ता कर लिया और फिर हमने चेकआउट कर लिया होटल से, और फिर हम चल पड़े बैट फैक्ट्री देखने। एंड नज़ारे वो ही थे जो हमने आते टाइम पे देखे थे, पर फिर से आज नए से लग रहे थे, जिनको देख देख के जी ही नहीं भरता है भाई साहब, इतने खूबसूरत। सच में जिसने भी कहा है बहुत खूब कहा है कि यार कुछ भी कहो, पहाड़ों में जाने की बात ही अलग होती है। हाय। तो हमारे जो ड्राइवर भैया थे उन्हें किसी एप्पल गार्डन में किसी से मिलना था, तो फिर उन्होंने एक गार्डन के सामने गाड़ी रोक दिया और खुद भी एप्पल खाए और रख भी लिए, और हमें भी एप्पल खिलाए, वो भी फ्री में। और मैंने पूरी लाइफ में ऐसे जूसी एप्पल्स नहीं खाए थे, सीरियसली हाथों से जूस ना कोनी तक टपक रहा था, इतना टेस्टी और जूसी एप्पल कि मुझे प्यार हो गया एप्पल से। एंड ये हम पहुंच गए सीधा बैट फैक्ट्री। बट ये फैक्ट्री के नाम पे धोखा है ऐसा हमें लगा, जो आपको भी देख के लगेगा, क्योंकि यहाँ बैट फैक्ट्री जैसा पूरा सेटअप नहीं था, केवल इनिशियल स्टेज की कटिंग ही हो रही थी। हो सकता है कि बाकी का उनका काम कहीं और ही होता हो एंड ऑल, बट हमें तो बैट फैक्ट्री देखनी थी ना। तो ये एक धोखा किया उन्होंने हमारे साथ, उन्होंने बैट फैक्ट्री होगा बोल के हमें ये दिखाया। तो उस वक्त तो हमने इनकी बातों में लाइक हाँ में हाँ कर दिया कि ठीक है, मतलब चलो कोई बात नहीं है। बट हमें पूरा पता था कि वो बैट फैक्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा हुआ था कि ऑब्वियसली बैट फैक्ट्री कैसा होता है यूट्यूब पे, और हमारा दिल एक पल के लिए हो गया था कि ये अच्छा नहीं किया उन्होंने, पर ठीक है, मतलब हमें भी लेट हो रहा था तो हमने सोचा कि चलो भाई देख लिया, चलो अब कर भी क्या सकते, ठीक है चलते हैं। तो हम फिर निकल चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था अवंतीपुरा रूइंस टेम्पल। और फिर हमने अच्छा थोड़ा मूड किया अपना कि ठीक है, मतलब जो हुआ सो हुआ, आगे छोड़ते हैं इस बात को। और नज़ारे इतने ब्यूटीफुल थे कि थोड़ी देर में हमारा मूड एकदम से अच्छा हो गया, एंड मेरा तो कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था, इतने ब्यूटीफुल नज़ारे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब ऐसे हवाएं चल रही थी और बालों को ऐसे उड़ा रही थी ना, तो मेरे दिमाग में ना लूप पे एक ही गाना बज रहा था, ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए। और बाकी का गाना याद करने में मुझे फ़िलहाल तो कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी हवाएं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और मेरे दिमाग में तो लूप पे वही बज रहा था लाइन, ये हवाएं वाला। तो बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले हवा खा लेते हैं क्या। लो, हम पहुंच चुके हैं अवंतीपुरा टेम्पल रूइंस, और ये बाहर से मैं दिखा रही हूँ उसका गेट। तो अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं। हम अब अंदर आ चुके हैं और अंदर से ये बहुत ही अच्छा दिख रहा था, प्यारा सा, लेकिन धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी। तो अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो आप अपने और बच्चों के लिए ज़रूर कैप या हैट ऐसा कुछ रखिए। हमने नहीं लिया था, तो फिर पार्ट को मैंने बाद में चुन्नी लगा दी थी सर पे। हालांकि हमने सनस्क्रीन लगाया हुआ था तो स्किन को तो हार्म नहीं हो रहा था कुछ, पर इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी ना कि धीरे धीरे सर में दर्द पकड़ने लग गया था। वहाँ पे ना एक अंकल भी थे जो वहाँ के टेम्पल के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे थे, जो आप आगे सुनेंगे एंड देखेंगे भी ऑफ कोर्स, कि वो कैसे ऐसा हो गया एंड उस टेम्पल की खासियत एंड वहाँ के देवी देवताओं के बारे में एंड ऑल। उन्होंने ही हमारी कुछ पिक्स वगैरह ली जो मैंने डाली है। बहुत अच्छे थे अंकल, बहुत नाइसली बिहेव कर रहे थे। उन्होंने खुद ही ऐसे बोला कि आप फ़ोन दो, मैं पिक्चर लेके दे देता हूँ।
तो ऐसे। तो अब हम आगे टेम्पल के बारे में जानते हैं। इसने इसको बनवाया था, साथ में 2 रानियाँ थी और रक्षा के लिए 2 शेर एंड कवर्ड बाय लोटस फ्लावर। ये यहाँ गंगा जी खड़ी थी, रिवर गार्ड इन ट्रायंगल शेप। जो ये 9 सर्कल आप देख रहे हैं, 9 ग्राफ जानते हैं, 9 प्लैनेट्स, और ये खजुराहो टेम्पल से मिलता जुलता है और गेट की हाइट 35 होती है। खास बात है कि उस वक्त मंदिर के बनवाने में कोई चूना सीमेंट गारा यूज़ नहीं किया हुआ है, ऑनली इंटरलॉक सिस्टम लाइक दिस स्टोन। इस टंग को उठा के इसमें फिक्स करके सारा टेम्पल ऐसा जुड़ा हुआ था विदाउट एनी मटीरियल। तो जो सेम 9 सर्कल 9 ग्रह है यहाँ देखो, विष्णु जी सो रहे हैं नीचे शेषनाग, जैसे महाबलीपुरम में विष्णु जी सो रहे हैं नीचे शेषनाग और जमुना जी खड़ी थी पैरों के नीचे मगरमच्छ क्रोकोडाइल। अच्छा। और जो गेट गिरा वो तो इंटरलॉक सिस्टम का था, these are the edges of the gate। खोल बंद। हाँ, वाह, उस जमाने का ये इंटरलॉक सिस्टम लॉक सिस्टम लाइक दिस सिटू। सारा टेम्पल ऐसा जुड़ा हुआ था विदाउट एनी मटीरियल। और इसके अंदर 5 टेम्पल बनवाए गए थे। ये वाला गरुड़ जी का था, ये वाला गणेश जी का था, बैक साइड में भूमि देवी एंड लक्ष्मी देवी, बीच वाले का विष्णु भगवान का था। और 5 टेम्पल के नाम पर लोग कहते थे 5 पांडव, लेकिन पांडव यहाँ नहीं आए थे, वो तो हिमाचल से काबुल थे। जो श्रीनगर SPS म्यूजियम में लिखी है, श्री प्रताप सिंह म्यूजियम। अच्छा। और बीच वाले से सिल्वर की चांदी की मिली थी विष्णु भगवान की मूर्ति, जो ब्रिटिश वाले अपने साथ ले गए बिकॉज दे वर द रूल ऑफ दैट टाइम। और जो अरेबुल द वॉल, इसमें 69 छोटे छोटे कमरे बने हुए जिनमें पुजारी लोग प्रार्थना करते थे। थोड़ा छोड़ा कोई नहीं जाएगा। और जो अरेबुल द वॉल, इसमें 69 छोटे छोटे कमरे बने जिनमें पुजारी लोग प्रार्थना करते थे। खास बात है कि हर एक कमरे की कार्विंग अलग अलग थी, वो भी हाथ से बनी हुई है, 1200 साल पुरानी। आप अगर पूरे वैली का विजिट करोगे आपको खाली शिव टेम्पल मिलेंगे। अच्छा। एक ही टेम्पल वो भी 1200 साल पुराना है। आप तो शिव टेम्पल में गए होंगे, वहाँ शिव भी होती है, कृष्ण जी के सामने गरुड़ जी का चलाती विष्णु। और अपने आने की जगह गाना सुना वो तेरे बिना जिंदगी का शिकवा तो नहीं। हाँ, हाँ। तो ये हुआ था। अच्छा। वर्मन के नाम पर सारे इलाके के नाम पर गए अवंती को। अच्छा। यहाँ पर फोटो लगी। आइए। बाहर तो विष्णु जी सो रहे थे, यहाँ तो विष्णु जी बैठे हुए हैं। हाँ। साथ में भूमि देवी एंड लक्ष्मी देवी। अच्छा। एंड डेकोरेटेड बाय द माउथ ऑफ द लाइन डक एंड आल्सो लोटस फ्लावर। अच्छा। बाहर तो राजा अवंती वर्मा सादा लिबास में था, यहाँ तो हाँ। राजा अवंती वर्मा शाही लिबास में है। अच्छा। साथ में उसकी फैमिली है एंड डेकोरेटेड बाय द माउथ ऑफ द लाइन डक एंड आल्सो लोटस फ्लावर। वो है उसका बेटा शंकर वर्मन, जिसने खाली शिव टेम्पल बना हुआ है। आप अगर पूरे वैली का विजिट करोगे आपको खाली शिव टेम्पल मिलेंगे। हाँ। इसीलिए तो यहाँ महाशिवरात्रि ज़्यादा मनाई जा रही है बिकॉज ऑफ शिव टेम्पल। और अच्छा। राजा अवंती वर्मन के नाम पर ही सारे इलाके का नाम पड़ गया अवंतीपुर। ओके। तो कैसा लगा आप लोगों को यहाँ का इतिहास जान के? तो आप लोगों को भी काफ़ी सारी बातें पता चली होंगी इस टेम्पल के बारे में, जो कि मैंने भी यहाँ आकर ही जानी है और मुझे भी आप लोगों के साथ साथ ही पता चली है। एक्चुअली जो बात इसमें नहीं बता पाए वो थी कि ये जो टेम्पल है ये एक भूकंप में ढह गया था। तो ये बात भी मुझे यहीं आकर पता चली थी। फिर हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह लिए और मैंने वीडियोस बनाए ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। बट अब और यहाँ रुका नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे और अब सर दर्द हो रहा है बिल्कुल। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी, फिर वीडियोस और फोटोज़ देख लेते हैं। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर के करीब, उसके आउटस्कर्ट्स में, यानी कि
और अब हम क्रॉस कर रहे हैं बादामी बाग कैंटोनमेंट का बॉर्डर, और ये बादामी बाग पूरा ही कैंटोनमेंट टाउन बसा हुआ है। अब हम एंट्री कर चुके हैं और देखिए ये कितना अनोखा सा लग रहा है। मेरी नज़र हट ही नहीं रही है बिल्कुल भी, पहली बार जो देख रही हूँ इस तरीके का कुछ। मस्त टैंक वगैरह लगे हुए थे, मिलिट्री वैन लगी हुई मिलेगी आपको आगे, भले ही वो शोशा के लिए लगे हुए हैं बट गजब ही लग रहा है। नहीं पता है, लास्टली मैंने थक के रिकॉर्डिंग रोक दी, पर जहाँ तक नज़र जा रही थी ना ऐसे ही नज़ारे मिल रहे थे, मस्त लग रहा था सही में। अभी तो हमने देखा टैंक और वैन, पर कहीं कहीं ना मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद जेट भी देखा था मैंने, ऐसे ही रोड पे सजा कर लगा हुआ था, बहुत सही लग रहा था भाई। ये तो हम फाइनली श्रीनगर पहुंच चुके हैं और हम रुके हैं खाना खाने, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी हमें। हमने वही मतलब सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। तो ये आ गए हम कृष्णा वैष्णव भोजनालय, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस भोजनालय है, और आप इसके बारे में नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी तारीफ़ें वगैरह की हुई थी इसकी। तो हम यहाँ पे वही देख कर आए थे। भीड़ तो पूछिए ही मत, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ, वेटिंग चलता है। एंड हम जिस टाइम पे गए थे तो हमें भी 10-15 मिनट तक वेट करना पड़ा, और उसके बाद ही हमें सीट मिला वहाँ पे, और खाना इतना टेस्टी था कि पूछिए ही मत। तो हमने फिर खाना वाना खा लिया और निकल चले फिर अपने लास्ट घूमने के स्टॉपेज पे, जो कि था बोट हाउस, एंड जो कि हमने बुक किया हुआ था नगीन लेक में, क्योंकि वो लेक थोड़ा ज़्यादा साफ़ एंड फ्रेश रहता है डल लेक से। और हमें ये पता चला था सूत्रों से और हमें ये भी पता चला था कि डल लेक में पानी में थोड़ा स्मेल रहता है कभी कभी, तो वो अनबेरेबल हो जाता है। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए हमने नगीन लेक में बुक किया था बोट हाउस। तो अभी हम जा रहे हैं सिकारा स्टॉप पे, क्योंकि बोट हाउस का सिकारा आएगा हमें लेने के लिए और हम उसी से जाएंगे बोट हाउस तक। एक्चुअली सिकारा के लिए भी बहुत सारे स्टॉप्स होते हैं, लाइक बहुत सारे गेट्स होते हैं आई मीन। तो हम अपना गेट नंबर ढूंढते ढूंढते पहुंच गए सिकारा स्टॉप पे, एंड हमारा गेट नंबर था 1। तो ये हम पहुंच गए अपने सिकारा स्टॉप पे। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, नहीं मतलब अलग सा ही। और हम अभी वेट कर रहे हैं अपने सिकारा वाले भैया का, क्योंकि वो अभी तक नहीं आए हैं। और आपको याद होगा शायद मैंने श्रीनगर लोकल वाले वीडियो में आप लोगों को शिकारा राइड दिखाई थी, पर हमें तब काफ़ी शाम हो गई थी और अंधेरा भी हो गया था। तो हमने सोचा था कि हम एक बार फिर से राइड पे जाएंगे शिकारा के लिए, पर वो टाइम लाइक अभी खुद से तो नहीं मैनेज हो पा रहा था, क्योंकि हम लगातार घूम ही रहे थे हर दिन। तो हमें आज ही पता चला कि हम शिकारा से जाने वाले हैं बोट हाउस, जब हमने पता किया कि लाइक बोट हाउस से कि हमें कैसे कैसे आना होगा। और हमें तो मज़ा ही आ गया फिर ये सुन के कि हम शिकारा से जाने वाले हैं बोट हाउस में। तो चलिए फिर चलते हैं हम। और ये क्या, हमारे शिकारा को तो मतलब ऐसे ही पानी में छोड़ दिया है, कोई है ही नहीं चलाने वाला। मेरी लाइक हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे सोच सोच के कि अब हमारा शिकारा लाइक अपने आप ही चले जा रहा है पानी में। मैं तो मतलब पागल सी होने लग गई थी कि ये क्या कर दिया, मतलब अब हम कहाँ चले जाएंगे, लाइक पानी में बहते चले जाएंगे। तो तब तक पता नहीं कहाँ से दूसरे शिकारा होते हुए निंजा टेक्निक से शिकारा वाले भैया लाइक शिकारा पे आ गए कहीं से, और तब जाके मेरी जान में जान आई है सीरियसली। ये तो फाइनली हम शिकारा पे बैठ चुके हैं आराम से, और शिकारा वाले भैया भी आ ही चुके हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो अब हम मज़े में घूम सकते हैं शिकारा पे। पर तो पानी में तो शिकारा पे घूमने का मज़ा बहुत आ रहा है, पर तेज़ धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और जिस साइड पे मैं बैठी हूँ ना उस साइड पे तो कुछ ज़्यादा ही धूप लग रही थी। तो फिर हमें लगा कि शाम में ही घूमना बेहतर होगा। खामखा में हम सोच रहे थे कि लाइक हमने गलत टाइम चूज़ कर लिया, हमें इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए था। बट अभी यहाँ धूप में घूमने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ही टाइम सही था। बट उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा अंधेरा हो भी गया था, लाइक थोड़े और पहले हम आते, या हमें आना चाहिए था और पहले। बट इस धूप में तो नहीं घूम सकते शिकारा के ऊपर सीरियसली। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं बोट हाउस के ऊपर,
और उन्होंने हमें ग्रीट करने के लिए बिस्किट्स खिलाए जो कि वाकई बहुत टेस्टी थे। तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये बोट हाउस हमारा। ये प्रॉपर्टी जो है ना सर, ये हमारा सब हेरिटेज है, हम नया नहीं बनाते हैं। जैसे कि आगरा में ताज शान है इंडिया का, अपित भाई थैंक यू। और हाउस बोट भी शान है इंडिया का, जिसने हाउस बोट शिकारा नहीं किया उसका कश्मीर अधूरा है। और ये जो हाउस बोट है ना सर 85 years old है, एंड वी आर सो थैंकफुल टू आवर गेस्ट हु टेक ऑफ children टू मेंटेन द हेरिटेज प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी 85 years है। अच्छा हमारे परदादों का गिफ्ट है, इसको हम मेंटेन आप लोगों के लिए रखा हुआ है। अच्छा। और यहाँ पे आपका ज़हूर भाई है और हिलाल भाई है। ये फिनी क्योंकि होटल नहीं है मैम, वही के मेन्यू इट्स लाइक ए होम। कुछ भी चाहिए इनको बोलना, हम आप तक पहुँचाएंगे। ओके। वो चीज़ चलिए। ये जो अभी बातें बता रहे थे ये हैं अदनान भाई जो कि यहाँ के ओनर हैं, और वो अपनी विरासत के बारे में बता रहे थे हमें कि वो कैसे इसे संभालते हैं एंड ऑल। और अभी हम अंदर जाएंगे, बट उससे पहले हम अपने शूज़ बाहर ही उतार लेंगे क्योंकि अंदर काफ़ी कारपेट्स वगैरह लगे हुए हैं और लाइक उसको साफ़ करने में फिर बहुत तकलीफ़ होती है, इसीलिए हम शूज़ बाहर उतार लेंगे और फिर उसके बाद चलते हैं अंदर। पहले हम शूज़ उतार लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना मैम, इसमें 3 रूम्स हैं। अच्छा ठीक है ना, 3 रूम्स इसमें और एक फैमिली है। हाँ। तो आप आगे बैठ सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। अच्छा, अच्छा। दिस इज ऑल डन बाय हैंड वर्क। ओह। जो भी ये है डाइनिंग एरिया जो कि काफ़ी अच्छा और बड़े साइज़ का था, और डाइनिंग टेबल भी काफ़ी अच्छा एंड बड़ा था कि आराम से लाइक 6-8 लोग बैठ के खा सकते हैं। मैं रात को और अच्छे से दिखाऊंगी आपको जब भी हम लोग खाना खाने आएंगे तभी। और ये है कॉमन रूम, और यहाँ मैं हूँ, हाय। और यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, और यहाँ टेलीविज़न भी लगा हुआ था जिस साइड मैंने कैमरा नहीं घुमाया इस साइड। और ये है एक पॉट जिसमें कहवा बनाया जाता है बेसिकली, जैसा कि हमें बताया गया। और ये है मेन अट्रैक्शन इस पूरे बोट हाउस का, क्योंकि ये है लेक साइड पे, और यहाँ से पूरे लेक का आप मज़ा ले सकते हैं। और अगर कुछ सेल वेल भी करने आते तो वो इसी साइड पे रहते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे शाम में आएंगे तभी हम लोग एंजॉय करेंगे। फ़िलहाल हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं और फिर इसके बाद अपने रूम में जाके रेस्ट भी करेंगे। और यहाँ पे एक और कहवा पॉट रखा हुआ है जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है। पहले मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या है, मुझे ऐसा लगा कि वो पुराने ज़माने में ऐसे दासियाँ मदिरा वगैरह देती है ना, उस टाइप का, बट बाद में मुझे पता चला। हाय, ये मैं हूँ फिर से। और उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं अंदर की साइड पे देखने के लिए। तो इधर हमने एंट्री मारी थी वहाँ से, और यहाँ एक छोटा सा किचन टाइप ऑफ बना हुआ है जहाँ पे क्रॉकरीज वगैरह रखी हैं, टी एंड कॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम रखा हुआ है, और स्नैक्स भी। और अब हम जा रहे हैं अपना रूम देखने के लिए, और जो एरिया से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बाकी 2 रूम्स उधर थे। एंड ये है हमारा रूम जो कि काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का था, और इसमें 2 बेड्स लगे हुए थे, एक सिंगल बेड और एक डबल बेड। पार्ट तो छोटा है तो वो हमारे साथ में सो गया, तो हमें वो सिंगल वाला बेड काम नहीं आया। बट अगर आपके साथ में बड़े बच्चे हैं तो उनको सोने के लिए वो काम में आ सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इधर साइड पे एक छोटा सा मिरर भी लगा हुआ था, लाइक था तो लंबा पर उसमें झुक के देखना पड़ रहा था, तो वो छोटा सा ही लग रहा था। और इस तरफ थोड़ा और आगे जाने के बाद था बाथरूम। बहुत अच्छा था सब कुछ, बिल्कुल आज के ज़माने के हिसाब से अप टू डेट। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आप होटल में नहीं हैं, क्योंकि सारी होटल की सुविधाएं थी वहाँ। और ये रहा बेड, मैं इस साइड से दिखा रही हूँ। डबल बेड भी अच्छे साइज़ का, और वो सिंगल बेड भी आपने देख लिया होगा, और बहुत ही अच्छे साइज़ का था। और एक छोटा सा लाइक अलमीरा भी दिया हुआ था जो कि आपको दिख रही है, ऊपर साइड का है। और ये रहा नीचे साइड का जिसमें मैंने अपने लाइक सामान वगैरह रख लिए हैं। और यहाँ पे एक फुल साइज़ मिरर दिया हुआ था जो कि बाथरूम के साइड पे था, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इसमें। अब आ गई है मस्ती टाइम। तो हमने चेंज कर लिया था और हमने थोड़ा सा आराम भी कर लिया था, और पार्ट भी सोया था थोड़ी देर। तो हम धूप में काफ़ी घूमने के बाद थक चुके थे, तो पार्ट भी काफ़ी थक चुका था। और हम तो ठहरे चाय लवर्स, तो शाम हो चुकी है और शाम की चाय कैसे मिस कर सकते हैं। तो हमने चाय मंगाई और पीते पीते शाम का मज़ा लिया। एक्चुअली मुझे कॉफ़ी भी बहुत पसंद है, बट चाय भी चाहिए, वो नहीं मिस कर सकती मैं।
यहाँ पे ना सामान सेल करने वालों की भीड़ नहीं थी, तो भीड़ भाड़ से दूर ऐसे शांति में ना बहुत आनंद वाली फीलिंग आ रही थी, जो कि शायद डल लेक में नहीं आती होगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सेलर्स घूमते रहते हैं। और कल का मुझे पता नहीं, लाइक सुबह आते या नहीं आते, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से हट जाऊँ, बट मतलब बार बार हम अंदर जा रहे थे, फिर मैं आकर वहीं बैठ जा रही थी। शाम का व्यू भी इतना प्यारा था कि लाइक हम वहाँ से हट ही नहीं पा रहे थे। पार्थ थोड़ा परेशान कर रहा था क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हो गया था, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो हम बार बार अंदर जा रहे थे, फिर हम आकर वहीं बैठ जा रहे थे बाहर में, और हम काफ़ी देर वहीं बैठे रहे और बिल्कुल चुपचाप शांति में बस उस पल का एक होता ना आनंद उठा रहे थे। इतना प्यारा था वो पल। बट अब हमें लग रही थी भूख, तो हम चले खाना खाने के लिए, और यही है वो डाइनिंग स्पेस जो मैं उस समय आपको दिखा रही थी और बता भी रही थी कि मैं रात में दिखाऊंगी। तो खाना हमारा लग चुका है और डाइनिंग टेबल सज चुका है। तो पहले हमारा खाना रेडी हो गया, तो हम आ गए खाना खाने के लिए, और जो लोग और भी ठहरे थे तो वो अब हमारे बाद खाते। तो एक्चुअली हमने ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ में ही बुकिंग किया था, तो उनके पास में जो भी ऑप्शन होता है ना, वो आपसे पूछ लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से वो आपका खाना बना देते हैं। और बिल्कुल घर जैसा खाना होता है, लाइक अपने हाथों वाली बात तो नहीं आ पाएगी, बट हम होटल का खाना खाते इतना ऊब चुके थे कि हमें दाल चावल और रोटी सब्जी में इतना आनंद आ रहा था ना कि क्या बताएं। और ना पार्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा हो गया था कि उसके लिए हमें दाल चावल मिल गया, क्योंकि उसे डिहाइड्रेशन हो गया था, तो सादा सादा खाना खिलाना ज़्यादा बेहतर था। तो हमने मस्त खाना खाया सबने मिलके, बहुत ही मज़ा आ गया। और फिर हम जाकर बैठ गए लेक साइड पे क्योंकि हमारा मन ही नहीं भर रहा था वहाँ से। हालांकि हमें सुबह जल्दी उठना था क्योंकि हम सूर्योदय देखना चाहते थे, क्योंकि हम देख सकते थे क्योंकि उसी साइड पे सूर्योदय होने वाला था। बट फिर ये नज़ारे भी कहाँ मिलते यार, तो हम बैठे रहे काफ़ी देर रात तक, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। पर अब सोना ज़रूरी था क्योंकि फिर सुबह हमारी नींद ही नहीं खुलती, तो फिर हम सूर्योदय कैसे देखते। तो चलो फिर अब गुड नाइट। रुकिए ज़रा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि तभी तो हम दोबारा मिल पाएंगे ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।